तो अल्लाह तबारक व तआला हर शय पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है। अल्लाह बगैर बाप के भी बेटा पैदा कर देता है। मेरे भाई, आज साइंस का इल्म, ज़ूलॉजी का इल्म, बॉटनी का इल्म ये नहीं कहता है कि ये कहता है कि जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो औलाद पैदा होती है, जब मर्द और औरत मिलते हैं तो औलाद जन्म लेती है। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह वो है जो बगैर बाप के भी बेटा अता कर देता है, जो बगैर मौसम के भी फल अता करता है। मेरे भाई, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में दिन को रोज़ा रखती थी, रात को नवाफिल पढ़ती थी, इबादत करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सलाम यानी नमाज पढ़ के सलाम फेरा तो क्या देखा, फतमस्सल लहा बशरन सविया। एक खूबसूरत नौजवान उनके सामने खड़ा था। इंसानी शक्ल में एक खूबसूरत नौजवान उनके रूबरू खड़ा था। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जब नौजवान को देखा तो घबरा गई, डर गई। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिंका इन कुंत तक़िया। कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, मेरे करीब ना आना, मेरे पास ना आना। तो वो तो कोई इंसान नहीं थे, अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। तो कहा कि यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है। कहा कि ले अहबला की गुलामन ज़किया, तेरा रब तुझे बेटा देना चाहता है, तेरा रब तुझे बेटा देना चाहता है। तो मरियम अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे बेटा कैसे होगा, लम यमससनी बशर, आज तक किसी बशर ने मुझे छुआ नहीं है, वलम अकू बगिया, और ना कोई मैं बदकार औरत हूँ। बेटा होने के तो दो ही रास्ते हैं, एक हलाल निकाह है और एक हराम ज़ना है। तो हलाल निकाह मेरा हुआ नहीं है, वलम यमससनी बशर वलम अकू बगिया, और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाल कज़ालिक, ऐसे ही हो जाएगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, ये तेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये तेरे रब के लिए कोई दुश्वार नहीं है, तेरा रब हर शय पे कादिर है। अब मेरे दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबराने लगी और पीछे हटने लगी। पीछे हटते हटते दीवार से टेक लगा दी। अब इससे पीछे जाने की जगह नहीं थी, अब रुक गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके बदन को टच नहीं किया, उनके बदन को नहीं छुआ, बल्कि यहाँ से पकड़ा, आस्तीन से पकड़ा, आस्तीन को यूँ पकड़ा और इसमें यूँ ज़ोरदार फूंक मारी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, फ़ौरन हमल ठहर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेट में आ गए। फ़हमलतहु फ़ौरन फ़न्तबज़त बिही मकानन क़सिया फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़्इन नख़ल। फ़ौरन हमल ठहरा और फ़ौरन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगा दी। जो औरत को बच्चा जन्म देने का दर्द होता है फ़ौरन महसूस हुआ, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई। फ़जाअहल मख़ाज़ु इला जिज़्इन नख़ल, एक खजूर के दरख्त से टेक लगा दी और फ़ौरन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब कोई दुनिया की साइंस नहीं कह सकती है कि फ़ौरन हमल ठहरा, ये नहीं हुआ कि प्रोसेस हुआ, 9 महीने का वक्त लगा, हर काम फौरी तौर पे हुआ। फ़ौरन हमल ठहरा, फ़ौरन दर्द हुई और फ़ौरन बच्चा जन्म हुआ। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम क्या कहती हैं, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुंत नसियम मनसिया, ए अल्लाह मैं इससे पहले मर गई होती, अब मैं जब शहर में जाऊंगी तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग ताने बरसाएंगे, मैं लोगों को क्या क्या जवाब दूंगी। अब ये घबराहट में थी, बेचैनी के आलम में थी। तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अब सामने से नहीं आते हैं, पर्दे से आवाज़ देते हैं, फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया व हुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्इन नख़ल तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। कहा ला तहज़नी, मरियम घबराना नहीं, मरियम डरना नहीं,
क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना ज़मीन पे पर मारा, वहाँ से चश्मे जारी हो गए, पानी बहने लगा। जिब्रील ने कहा मरियम इससे अपने आप को भी साफ़ कर, अपने बच्चे को भी साफ़ कर। और जिस खजूर के तने से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम टेक लगाई हुई थी, वो खजूर का तना ऊपर से कटा हुआ था। आपने देखा है मुंडा जो ताड़ होता है ना, उसी तरह खजूर का तना ऊपर से कटा हुआ था। तो कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़ला, मरियम इस खजूर को हिला। तो मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती इस खजूर को हिलाने से क्या फ़ायदा, ये तो खुश्क तना है, इससे खजूर कैसे आएगी। तो कहा तेरे रब हुक्म देता है। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने खुश्क तने को हिलाया तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तो उससे ताज़ा टप टप खजूर गिरने लगी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब खुश्क तने से ताज़ा खजूरें निकाल सकता है, वो बग़ैर बाप के तुझे बेटा अता कर दिया, बग़ैर मर्द के तुझे बेटा अता कर दिया। अब कहा कि खुद भी पानी पी और साफ़ हो और खजूर खा। अब शहर में जाने की बात आई कि अब जब मैं शहर में जाऊंगी तो लोग ताने देंगे कि ये क्या करके आई है। तो कहा कि जब तू शहर में जाएगी तो लोगों से कह देना इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, उनसे कह देना कि मेरा रोज़ा है। बनी इसराइल का रोज़ा ये होता था कि वो अगर रोज़े में अगर किसी से कलाम भी कर ले, बात भी कर लेते, उनका वो रोज़ा टूट जाता था। हम पे कितना करम हुआ कि हम रोज़े में झूठ भी बोल देते हैं तो हमारा रोज़ा टूटता नहीं, रोज़ा ख़राब हो जाता है लेकिन रोज़ा टूटता नहीं है। उनका रोज़ा ये था कि अगर वो रोज़े की हालत में किसी से कलाम कर ले, बात कर ले, तो उनका रोज़ा टूट जाता था। तो अल्लाह ने फरमाया कि मरियम तू उनके पास जाएगी, लोग तुझे बुरा भला कहेंगे, तो उनसे क्या कहना इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मेरा सोम है, मेरा रोज़ा है। फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, और अपने होंठ पे उंगली रख देना। जब शहर में दाखिल हुई, अपने हाथ में बच्चे को लिए हुए, तो सारे लोग ताना देने लगे या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिया, ए मरियम ये तू क्या करके आई है। या उख्त हारून, ये दूसरा ताना दिया, तेरा भाई तो ऐसा नहीं था। उनके भाई नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, तो भाई का ताना दिया गया। आज भी अगर कोई बंदा गलत काम करता है, उसका बाप नेक होता है, उसका भाई नेक होता है, तो उसको ताना दिया जाता है तेरा बाप ऐसा नहीं था, तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरी बहन ऐसी नहीं थी, तूने ऐसा काम क्यों कर लिया। तो लोग जो ताना दे रहे थे उस ताने को कुरान ने नोट किया है। कहा या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिया, ए मरियम ये तू क्या करके आ रही है। या उख्त हारून, तेरा भाई भी तो ऐसा नहीं था। वमा कानत उम्मुकी बग़िया, न तेरा बाप ऐसा था न तेरी माँ ऐसी थी। मेरे भाई अभी ये लोग ताना दे रहे थे तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। फ़अशारत इलैहि, कहा कि मेरा रोज़ा है, जो बात करना है इस बच्चे से बात करो। और लोग और गुस्से से आग बगोला हो गए कि एक गुनाह कर लिया है और कहती है बच्चे से बात करो। कहीं बच्चा बोलता है, कहीं बच्चा बात करता है, तुझे गुनाह छुपाने का कोई और ढंग और कोई तरीका नहीं मिला। तो मेरे भाई अभी लोग बात कर रहे थे कि इस लाउड स्पीकर से कहीं ज़्यादा आवाज़, ज़ोरदार आवाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गूंजने लगी। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलय्या यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। ये पूरी तकरीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस वक्त होती है जब ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को मुखातब करके फरमाते हैं क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, मुझे किताब दी गई है। वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर मबूस फरमाया है, मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो मेरे भाई ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे वाहिद पहले बच्चे हैं जो अपने माँ की गोद से अपनी माँ की पाकदामनी की गवाही दी है। तो मेरे भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं जिसको कुरान ने कोट किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता किए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ठोकर से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। जो मादरजात नाबीना होता था उसकी आँख पे हाथ फेरते तो उसको शिफा मिल जाती थी, और मट्टी का परिंदा बना के उसको फूंक मारते थे तो परिंदा उड़ने लगता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मोजज़ा दिया था। तो हमारा अक़ीदा क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ना कि अल्लाह के बेटे हैं।